जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा की जो एडुटोरिया पब्लिकेशन की वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 3 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि वर्ष 1955 में गठित करवे समिति का संबंध निम्न में से किससे है? करवे समिति का संबंध है ऑप्शन बी, लघु उद्योग से। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो ऑप्शन सी, 75% जनसंख्या ये कृषि पर निर्भर थी। अगला सवाल है कि भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष में आरंभ की गई थी? भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में। भारत में पशुधन में भारत के पशुधन में सर्वाधिक आय किसका है? तो ऑप्शन बी, मुर्गी पालन का। ठीक है, मुर्गी पालन का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म यहाँ पे सही दिया गया है? तो ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। अगला सवाल है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी, 2014 ईस्वी में। ठीक है, 2014 ईस्वी में। अगला सवाल है कि उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? उर्दू भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए, फिरोक गोरखपुरी। ठीक है, फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल है कि होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? होलकर ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो ऑप्शन सी, ब्रिज से। ठीक है, ब्रिज से। और प्रैक्टिस सेट 1 और 2 का जो लिंक है दोस्तों, वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो दे दिया जाएगा। ठीक है, और साथ में इसकी PDF फाइल वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, बस आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध भोजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? प्रसिद्ध भोजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन ए, संतूर से। ठीक है, संतूर से। पखुपीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? पखुपीला लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी, मिजोरम से। ठीक है, मिजोरम से। अगला सवाल है कि मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ऑप्शन डी, मार्ग निर्माण से। ठीक है, मार्ग निर्माण से। न्याय दर्शन का संबंध निम्न में से किससे है? न्याय दर्शन का संबंध ये किससे है? तो गौतम से। ठीक है, गौतम से। अगला सवाल है कि निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? निम्न में से किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहते थे? तेलुगु कवि श्रीनाथ ये किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन सी, देवराय द्वितीय के। ठीक है, देवराय द्वितीय के। अगला सवाल है कि इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो ऑप्शन सी, शिवानी खां ने। ठीक है, शिवानी खां ने। अगला सवाल है कि इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो ऑप्शन डी, मोहम्मद रजा खान को। ठीक है, मोहम्मद रजा खान को। अगला सवाल है कि निम्न में से किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को। अगला सवाल है कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय यहाँ पे कौन था? ऑप्शन बी, सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया था? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने। अगला सवाल है कि इनमें में से किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? इनमें से किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं?
तो ऑप्शन बी भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है। इसे आपको कालक्रम यहाँ पे सजाना है। ठीक है, तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, उसके बाद अहमदाबाद हड़ताल हुई थी, उसके बाद खेरा आंदोलन हुआ था और लास्ट में असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में। ठीक है, अगला सवाल है कि मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी। तो ऑप्शन ए बुद्धों को। ठीक है, बुद्धों को। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया था। संसद द्वारा पारित 3 नए आपराधिक कानूनों को भारत में किस दिन से लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया ऑप्शन सी 1 मई 2024 से। ठीक है, 1 मई 2024 से। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी जय शाह को। ठीक है, जय शाह को। अगला सवाल है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि पर लागू किया गया था। हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हुए, इसे किस तिथि को लागू किया गया था। तो ऑप्शन बी 25 जून 1975 को। ठीक है, 25 जून 1975 को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है। भारत की जो रैंक है वो है ऑप्शन सी 129वीं। ठीक है, लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है, 129। अगला सवाल है हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय को राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन ए संजना ठाकुर को। ठीक है, संजना ठाकुर को। केंद्रीय बजट 2024-25 को 4 विषयों में बांटा गया है, इनमें में से कौन सा एक विषय उसमें शामिल नहीं है। कौन सा विषय जो है उसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी शिक्षा जो है उसमें शामिल नहीं है। ठीक है, शिक्षा उसमें शामिल नहीं है। अगला सवाल है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है ऑप्शन बी एंजल टैक्स। ठीक है, एंजल टैक्स। अगला सवाल है हाल ही में उड़ीसा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। दाना का नामकरण जो है ये किस देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी कतर के द्वारा। ठीक है, कतर के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम क्या थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 की थीम जो है ये क्या थी। तो ऑप्शन डी स्वयं और समाज के लिए योग। स्वयं और समाज के लिए योग। अगला सवाल है कि ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किस केंद्रीय बल द्वारा चलाया गया एक बचाव अभियान है। तो ऑप्शन ए रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट परी का शुभारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। तो ऑप्शन बी ब्रिटेन में। ठीक है, हाल में किस देश द्वारा विश्व में पहली बार एक व्यक्ति के मस्तिष्क को डॉक्टर द्वारा मस्तिष्क प्रत्यारोपण किया गया है। तो ब्रिटेन में। ठीक है, ब्रिटेन में। अगला सवाल है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितना पदक अपने नाम किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं। तो ऑप्शन बी 6 पदक। ठीक है, 6 पदक। अगला सवाल है कि केंद्र सरकार द्वारा संविधान हत्या दिवस किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। संविधान हत्या दिवस जो है किस तिथि को मनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी 25 जून को। ठीक है, 25 जून को। अगला सवाल है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। भारत के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन जो है किसके द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी नीतीश मिश्रा के द्वारा। ठीक है, नीतीश मिश्रा के द्वारा। अगला सवाल है कि देश में सबसे चौड़े
रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन डी काशी में। ठीक है, काशी में। अगला सवाल है कि हाल में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? हाल ही में किस बीमारी को WHO द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया गया है? तो ऑप्शन सी मंकी पॉक्स को। ठीक है, मंकी पॉक्स को। अगला सवाल है कि 2024 T20 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए जसप्रीत बुमराह को। केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की सीमा केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन योजना की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ऑप्शन सी मार्च 2025 के लिए। ठीक है, मार्च 2025 तक के लिए। अगला सवाल है कि हाल ही में कुल कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है ऑप्शन सी 23। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन बी वर्ण। अत्यावश्यक की संधि का उदाहरण है? अत्यावश्यक की संधि का उदाहरण है तो ऑप्शन ए यन संधि का। ठीक है, यन संधि का। अगला सवाल है कि अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है? अंधे के हाथ में बटेर लगना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी बिना परिश्रम के सफलता मिलना। बिना परिश्रम के सफलता मिलना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया प्रयुक्त है? निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आक्रामक क्रिया जो ये प्रयुक्त है? तो ऑप्शन सी शिशु सो रहा है इसमें। अगला सवाल है कि इक्टेसी इक्टेसी शब्द का साइनोम क्या होगा? तो इसका साइनोम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रेप्ट्यूल। ठीक है, रेप्ट्यूल। अगला सवाल है कि सिलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन ए ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। अगला सवाल है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, सिंस द कीज आर विथ माई ब्रदर आई डैश यू मनी। तो ऑप्शन डी कैन नॉट लैंड। ठीक है, कैन नॉट लैंड। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में देने की व्यवस्था की गई है? तो ऑप्शन ए 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया किसमें? तो ऑप्शन सी 74वां में। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में। अगला सवाल है कि फ्रांस की सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी, चंद्रनगर, यनम और केरिकल को भारत को कब सौंपा था? तो ये सौंपा है ऑप्शन सी नवंबर 1954 ईस्वी में। ठीक है, नवंबर 1954 ईस्वी में। इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ऑप्शन डी राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, देश की रक्षा करना और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो इनमें से सभी कथन यहाँ पे सही है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में होती है। राज्यसभा का सभापति या उपसभापति जो है अनुच्छेद 89 में, और राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। यह अनुच्छेद 92 में है। अगला सवाल है कि सबसे कम मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे कम मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन बी लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। अगला सवाल है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है? तो ऑप्शन सी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना सरकारी आयोग की अनुशंसा पर की गई। ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है,
सूचना की पारदर्शिता है, सूचना का प्रकटन है और संसूचित नागरिकता है और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता है। ठीक है, ये सभी। अगला सवाल है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के प्रतिनिधि सभापति होता है, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों में। ठीक है, 1964 में भी है और 1989 में भी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन बी, मलक्का जल संधि। ठीक है, मलक्का जल संधि। विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए, कनाडा। ठीक है, कनाडा। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? पृथ्वी पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कितने डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र कहलाता है? तो ऑप्शन बी, 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। 45 से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच। अगला सवाल है कि सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह यहाँ पे कौन सा है? तो बुध। विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो ऑप्शन डी, 24 समय जोन में। अगला सवाल है कि ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का उदाहरण है? ब्लैक फॉरेस्ट निम्नलिखित में से किस पर्वत का एक उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, ब्लॉक पर्वत का। भारत में सबसे ऊंची ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए, हुगली नदी। ठीक है, हुगली नदी। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, कृषि और उसके क्षेत्र। ठीक है, तो रोका जो है ये है होता है ब्राज़ील में। ठीक है, अगला है रोका होता है ब्राज़ील में। खील जो है ये होती है हिमाचल प्रदेश में। जूमिंग जो होती है ये है उत्तर पूर्वी भारत में। और मिल्पा होती है मैक्सिको में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? प्रीडेटर्स के अंतर्गत निम्न में से कौन सी श्रेणी के उपभोक्ता आते हैं? तो ऑप्शन डी, बी और सी, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कई बार प्रत्यारोपित पौधे नहीं उगते हैं क्योंकि अधिकांश बारीक जड़ें प्रत्यारोपित के दौरान नष्ट हो जाती हैं इसलिए। ठीक है, अगला सवाल है कि इनमें से कौन से कथन यहाँ पे सही है? तो केवल एक यहाँ पे सही है। वायरस से ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। वायरस में ऊर्जा उत्पादन के लिए जो है आवश्यक एंजाइम की कमी होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? कटे हुए सेब का भूरापन कम कैसे किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी, नींबू के रस का उपयोग करके। पादप कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है? पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किस में अपना स्वयं का डीएनए होता है? तो ये होती है किसमें? तो ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अगला सवाल है कि आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, कॉर्निया। ठीक है, आँख के सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्निया। इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है? तो ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। ठीक है, ट्रिप्सिन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण संघ मोलस्का जंतु के हैं? तो ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इस संघ के जंतु का रक्त रंगीन होता है, उत्सर्जक ऊतकों द्वारा होता है और इसमें श्वसन गिल्स या चिनिडिया द्वारा होता है। ठीक है, अगला सवाल है कि मानव शरीर का कौन सा अंग डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है? रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ऑप्शन डी, श्वास नली। ठीक है, श्वास नली।
अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। सबसे बड़ा कपी कौन सा है? तो गोरिल्ला। सबसे बुद्धिमान कपी कौन सी है? तो चिंपैंजी। और सबसे छोटा कपी कौन सा है? गिब्बन। ऑप्शन बढ़िया होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम यहाँ पे क्या है? तो ऑप्शन बी फॉलिक अम्ल। ठीक है, फॉलिक अम्ल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उसके क्वथनांक से बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है? तो ऑप्शन बी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। अगला सवाल है कि टूथपेस्ट को दांतों की सड़न को किस प्रकार रोकता है? तो ये रोकता है ऑप्शन ए अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? निम्नलिखित में से दही रखने की कौन सी विधि यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन बी तांबे के बर्तन में रखना। ठीक है, ये यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल है कि जब किसी भी अन्य जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक पदार्थों को खोल सकता है क्योंकि जो है ये प्रकृति में द्विध्रुवीय है। क्योंकि ये प्रकृति में द्विध्रुवीय है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन डी मेलामाइन जो है थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है, जबकि पॉलिस्टीरीन है, टेफ्लॉन है और नायलॉन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। निम्नलिखित धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, ऑप्शन डी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन डी ए और बी सीजियम और पोटेशियम दोनों का। ठीक है, सीजियम और पोटेशियम दोनों का। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तरल नाइट्रोजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। यह एक रंगीन, गंधहीन, गैर संक्षारक और गैर ज्वलनशील और अत्यधिक ठंडा तरल है और इसे सतह में फैलाते ही गायब हो जाता है। ठीक है, और इसे सतह में फैलाते ही ये गायब हो जाता है। अगला सवाल है कि एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? एक सरल लोलक के आवर्तकाल और प्रभावी लंबाई के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन डी टी समानुपाती √L। अगला सवाल है कि सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे आपको सम्मिलित करना है। ठीक है, आंखों के रोग और लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस में प्रयोग होगा? तो मायोपिया में प्रयोग होता है किसका? अवतल लेंस का। हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का। प्रेसबोपिया में किसका प्रयोग होता है? तो प्रेसबायोपिया में किसका प्रयोग होता है? तो ये होती है द्विफोक्सी लेंस का। और दृष्टि विषम में किसका प्रयोग होता है? बेलनाकार लेंस का। ठीक है, बेलनाकार लेंस का। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। अगला सवाल है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर फैलती है, जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना जिम्मेदार है? तो यह है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। परावर्तन, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सामान्य सिद्धांत की भविष्यवाणी है जिसकी अक्सर मीडिया में चर्चा होती है? तो यह है ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से सभी। प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होता है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और पदार्थ अपने आसपास के स्पेस टाइम को विकृत करता है। अगला सवाल है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि बॉल बेयरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि ऑप्शन सी पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्रफल कम हो जाता है, इसलिए। अगला सवाल है कि ठंडे कक्ष में रखे गए फल
फल लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं क्योंकि ठंडे कक्ष में रखे गए फल जो है सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं क्योंकि ऑप्शन सी, शोषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, शोषण की दर जो है कम हो जाती है इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो ऑप्शन ए सितार। ठीक है, सितार। और इससे आगे दोस्तों 96 से लेकर के 100 तक जो है यहाँ पे मैथ के प्रश्न जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, और ये मैथ के प्रश्न जो है आप PDF में देख लीजिएगा। मैं इसका फुल सोल्यूशन के साथ जो है वो आंसर की वहाँ पे डाल दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यही भी समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले दिन ठीक सुबह के 10 बजे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।